सो क्लास 11th में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था आप सभी को आई होप याद होगा। जो भी हमने वहाँ पे फार्मूलाज पढ़े थे वो सभी फार्मूलाज यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। सो द चैप्टर्स नेम इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? फॉर एग्जाम्पल वी हैव साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई। sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है that is equal to y, then in that case the value of x means अगर मुझे sin का एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल अगर मुझे फाइंड आउट करना है, then sin will move to another side and that becomes the inverse trigonometric function, और ये inverse trigonometric function में कन्वर्ट हो जाता है। x is equal to sin inverse y। Similarly we can take with all the trigonometric function। अगर हमारा कहीं पे tan x is equal into y given है, then x will be equal to tan इनवर्स y और वाइस वर्सा। ऐसा उल्टा भी होता है, लाइक अगर इनवर्स फंक्शन गिवन हो, फॉर एग्जांपल वी हैव cot इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन x विल बी इज इक्वल इनटू cot y। दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट द फंक्शन फ्रॉम वन टू अनदर। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और होती हैं, और फॉर एग्जाम्पल वी हैव साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन x, मीन साइन इनवर्स के एंगल में साइन x गिवन है। इन दैट केस द रिजल्ट विल बी x। ऐसे आप काट के नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर काट के दिखाएंगे तो बेटा नंबर भी कट जाएंगे, तो इसलिए काट के नहीं दिखाना है, ऐसे कैंसिल करके नहीं दिखाना है। यू विल डायरेक्टली राइट दैट साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x। सिमिलरली इफ वी हैव tan इनवर्स ब्रैकेट में tan x, दैट विल बी x, मींस ऐसे कैंसिल करके आप नहीं शो करेंगे। और अगर ऐसा हो कि tan बाहर है और अंदर tan इनवर्स x है, तो भी सेम स्टेप रहेगा, वी कैन राइट इट एज x। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको अभी ये स्टार्टिंग में बताया है। सो अभी अगर हम बात करें प्रिंसिपल वैल्यूज की, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। दिस इज आवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल। जो साइन इनवर्स का रिजल्ट होगा दैट विल ऑलवेज बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ऑल्दो देयर आर अदर ब्रांचेस आल्सो, बट अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करें तो दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -90 to 90। सिमिलरली कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज 0 to π विद अ क्लोज इंटरवल। कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। Secant inverse principal value branch is 0 to pi except π/2। tan inverse principal value branch is -π/2 to π/2। और cot inverse का principal value branch होगा that is 0 to pi, that is open interval। So हमारा जो भी प्रिंसिपल वैल्यूज हमारी फाइंड आउट होंगी, हमें ये चेक करना है कि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में लाया कर रही हैं, तो वही हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी। जैसे 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने किया था, तो उसमें जनरल सॉल्यूशन वाला एक्सरसाइज हमने किया था। उस जनरल सॉल्यूशन में हमारे x की जनरल वैल्यूज तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती थी। जैसे कि 0 अगर हमारा साइन आ रहा था, वो कितने डिग्री पे होगा? वो 0 पे होगा, वो 180 पे होगा, वो 360 पे भी होगा, वो 720 पे भी होगा। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज जिसमें हमारे रिजल्ट साइन के 0 आ रहे थे। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सब पे 0 आ रहे थे। लेकिन अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करें, प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करें, तो सिर्फ वो वैल्यू जो 0 से 360 के बीच में आ रही है वही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू थी। तो वहां पे वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी 0 to 2 पाई, जिसमें 2 पाई इंक्लूड नहीं होता था। तो हमारी दो प्रिंसिपल वैल्यूज आती थी सिर्फ। इसी तरह से यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो ये है -π/2 to π/2 फॉर साइन इनवर्स। तो हमारी जो भी वैल्यूज आएंगी ना इसके बीच में, वही हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो अभी हमें देखना है साइन इनवर्स 1/√2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू x। इसको हमने एज्यूम कर लिया x के इक्वल। देन साइन x विल बी इक्वल टू 1/√2। ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किस तरह से होगा। अब 1/√2 साइन में कितने डिग्री पे होता है? दैट इज ऑन 45 डिग्री, तो वी कैन राइट इट एज sin π/4। अभी sin x इज इक्वल टू sin π/4 है, देन x विल बी इज इक्वल टू π/4। अब हमें यह देखना है कि जो π/4 आया, क्या वो प्रिंसिपल लेवल वैल्यू ब्रांच के बीच में आ रहा है? साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज -π/2 टू π/2, तो हम लिख देंगे दैट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू branch of sin inverse, hence
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 is π/4. This is how we can find out the principal value in this case. एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें थोड़ा सा चीजें डिफरेंट होगा इसको रब करने के बाद. So that is the next question, next example. Example number 2. Find the principal value of cot inverse -1/√3. अभी सिर्फ के माइनस जो है ना ये क्वेश्चन को बदल देगा, जो -1/√3 है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, स्टार्टिंग तो सेम रहेगा, x इज इक्वल टू cot inverse -1/√3. Then cot x will be equal to -1/√3. Now just check it out कि 1/√3 cot में कितने डिग्री पे होता है. तो 1/√3 हमारा कॉट में होता है 60 डिग्री पे, तो इट विल बी π/3. अगर ये माइनस ना होता तो हम डायरेक्ट लिखते x इज इक्वल टू π/3 और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में आ रहा है, कहानी खत्म. बट अभी यहाँ पे माइनस है, इस माइनस का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, माइनस हटाना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चल पाएगा. तो माइनस हटाने के लिए अगर हम 11th क्लास में वापस जाते हैं तो हमारे पास माइनस कॉट थीटा रिजल्ट 3 केसेस में आता था, या तो कॉट माइनस थीटा, या फिर कॉट 180 माइनस थीटा, या फिर कॉट 360 माइनस थीटा. ये 3 रिजल्ट्स होते थे क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंगली जिनमें रिजल्ट माइनस कॉट थीटा आता था. तो अब इन तीनों में से कौन सा लगेगा हमें ये चेक करना है. एक बार तीनों ही लगा के देखते हैं. अगर इसके आगे 3 केसेस ले लेता हूं मैं, देखते हैं उनमें से कौन सा करेक्ट होगा. अगर मैं इसको फर्स्ट के अकॉर्डिंगली लिखता हूं तो आई विल राइट cot x इज इक्वल टू cot -π/3. तो इस केस में x विल बी -π/3. बट -π/3 तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं करता, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोट की क्या है, दैट इज 0 to π. तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा. अब इधर आ जाओ, सेकेंड वाला अगर हम अप्लाई करें, cot x इज इक्वल टू cot 360 माइनस थीटा मीन्स 2π माइनस थीटा. cot 360 माइनस थीटा भी माइनस cot थीटा होता है, तो माइनस cot थीटा का रिवर्स स्टेप कर दिया 360 माइनस थीटा. नाउ cot x इज इक्वल टू cot 3 to 6 में से बन गया 5π/3. दैट इज 300 डिग्री. 5π/3 को अगर डिग्री में चेक करें 300 डिग्री. बट इसकी जो रेंज होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है वो होती है 0 से 180 डिग्री. तो 0 से 180 में 360 तो लाई नहीं करता, सॉरी 300 डिग्री तो लाई नहीं करता. तो इट मीन्स ये भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं लाई कर रहा, इसलिए ये भी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है. अभी तीसरा केस, cot x इज इक्वल टू cot π माइनस π/3. देन cot x इज इक्वल टू cot 2π/3. अब 0 से 180 डिग्री के बीच में 120 लाई करता है, तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में लाई कर रहा है. दैट इज x इज इक्वल टू 2π/3 एंड दैट बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दैट इज 0 to π. तो ये जो 2 केसेस थे ये हमारे किसी काम के नहीं रहे, इनका तो कोई यूज नहीं हुआ. हम यहां पे देखेंगे x इज इक्वल टू 2π/3, दैट बिलोंग्स टू 0 to π, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cot इनवर्स. हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot inverse is not complete cot inverse, that is cot inverse -1/√3 is 2π/3. This is how we have to do these questions. अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको, ये करके दिखाने की नीड नहीं है. There is no need to do this. आप डायरेक्ट ये वाला पार्ट भी कर सकते हो. अब जब तक ये नहीं करोगे आपको पता कैसे लगेगा तीनों में से कौन सा अप्लाई करना है. उसके लिए हम ना कुछ फार्मूलाज लेके चल रहे हैं, आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो आपको ये सब करने की नीड नहीं पड़ेगी. एंड दीज आर माइनस साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा एंड माइनस टेन थीटा. इन तीनों के केस में जो साइन होता है वो अंदर आ जाता है, दैट इज साइन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा एंड टेन माइनस थीटा. ये इन तीनों के लिए है. और अगर माइनस कॉस के साथ हो
या फिर कॉट के साथ हो या फिर सेक के साथ हो, देन वी राइट कॉस 180 माइनस थीटा, इस केस में कॉट 180 माइनस थीटा और इस केस में सेक 180 माइनस थीटा। ऑल्दो आप चाहो तो आप ऐसे करके देख सकते हो 3-3 केसेस बना के, लेकिन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप डायरेक्ट ये याद रखिएगा, साइन कॉसेक और टैन के केस में माइनस अंदर आ जाता है, कॉस और कॉट और सेक के केस में पाई माइनस थीटा हो जाता है, क्योंकि जब आप वो केसेस बना के करेंगे भी ना तो भी यहीं पे पहुंचेंगे आप। तो एक तरह से हम इसको डायरेक्टली भी देख के चल सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इनका यूज करके ना डायरेक्टली बिना ऐसे 3 केसेस बनाए आगे 1-2 एग्जाम्पल्स और ले लेता हूं। उसके लिए पहले मैं इसको रब करता हूं, ठीक है बेटा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या कॉपी करना है तो वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। मैं 1 सेकेंड के लिए साइड हो रहा हूं। So the next example, not example, it's a question from NCERT, question number 6 from 2.1 exercise. The question is tan inverse minus 1 and we have to find out the principal value of this inverse trigonometric function. Again same, हम सबसे पहले करेंगे let this is equal to x, then tan x will be equal to minus 1. तो tan x is equal into minus tan 45 डिग्री, बिकॉज उसी पे हमारा 1 आता है। 45 डिग्री को आई विल राइट पाई बाय 4। अब tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाय 4। अभी माइनस को रिमूव करने के लिए द सेम वर्किंग जो मैंने अभी बताई थी, इधर तो यू कैन चेक इट आउट विद 3 ऑफ दीज केसेस जो मैंने अभी बताए थे, या फिर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस 10 थीटा कब होता है, जब 10 माइनस थीटा होता है। तो आई डायरेक्टली राइट tan x इज इक्वल टू 10 माइनस थीटा माइनस पाई बाय 4, then x will be equal to minus pi by 4 and that belongs to principal value branch and that is minus pi by 2 to pi by 2। ये ऑटोमेटिकली उस ब्रांच में लाए करेगा ही करेगा, क्योंकि मैंने फॉर्मूलाज बनाए ही वैसे ही हैं। तो माइनस पाई बाय 4 हमारा ब्रांच के बीच में लाए कर रहा है, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू इज minus pi by 4. So this is your principal value, simple. One more example we can have, exercise, same exercise, question number 9th. This is cos inverse minus 1 by root 2. हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे let x is equal to this with the same working, then cos x will be is equal into minus 1 by root 2, then cos x will be is equal to minus cos 45 degree means pi by 4, then cos x is equal into, अभी माइनस cos थीटा है तो इनमें देखिए माइनस cos थीटा, दिस वन cos 180 माइनस थीटा, सो वी कैन राइट इट पाई माइनस पाई बाय 4। नाउ cos x is equal into cos 3 पाई बाय 4। अभी देखो x का वैल्यू 3 पाई बाय 4 आ रहा है और ये भी हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाए करेगा। आप चेक कर सकते हैं, देखो 0 to पाई, तो 0 to पाई के बीच में लाए कर रहा है, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स minus 1 by root 2 is 3 pi by 4. This is the way how you have to do these type of questions. अभी 1-2 एग्जाम्पल हम थोड़े से और लेते हैं, उससे पहले मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11th हम देखेंगे, दैट इज tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2. Now we have to find out the value of this question. तो अभी यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी, आप तीनों को अलग अलग वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए, x एज्यूम कर लीजिए, y एज्यूम कर लीजिए, z एज्यूम कर लीजिए और उसके बाद तीनों को सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर्स लास्ट में ऐड कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो यही है। एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी, थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, और वो शॉर्टकट कैसे अप्लाई करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 हमारा tan में 45 डिग्री पे होता है, तो वी कैन राइट इट एज tan पाई बाय 4। देन
1/2 इज द cos इनवर्स माइनस cos 1/2 cos में 60 डिग्री पे होता है तो वी कैन राइट π/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन में 1/2 हमारा 30 डिग्री पे होगा तो दैट विल बी साइन π/6। अभी ये माइनस जो है वो इन दोनों के केस में आ रहा है तो यहाँ माइनस रिमूव करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था सेम वर्किंग वी विल यूज दैट tan इनवर्स tan π/4 प्लस cos इनवर्स एंड माइनस cos थीटा। ये देखिए माइनस cos थीटा दिस वन ये रहा माइनस cos थीटा यहाँ से पिक करेंगे cos 180 माइनस थीटा तो वी कैन राइट cos 180 माइनस थीटा मीन्स पाई माइनस π/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा में माइनस रिमूव करने के लिए देखो यहाँ पे माइनस साइन थीटा फर्स्ट वन दैट इज साइन माइनस थीटा तो वी कैन राइट माइनस π/6। अभी मैंने आपको बताया था इसे कैंसिल करके ऐसे करके शो नहीं करेंगे यू विल डायरेक्टली राइट द आंसर दैट इज π/4 प्लस अगर मैं यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करूँ दैट विल बी 2π/3 भाई इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे ना प्लस दिस इज माइनस π/6। अभी हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन राइट इट एज एलसीएम लेंगे दैट विल बी 12 दिस इज 3π प्लस दिस इज 8π माइनस 2π एंड दैट इज 9π/12 जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3π/4 सो दैट इज योर फाइनल आंसर। एक्सरसाइज फर्स्ट 2.1 में देर आर टोटल 14 क्वेश्चंस और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जब आप चेक करेंगे तो जितने भी मैंने आज क्वेश्चंस कराए हैं उसी टाइप के हैं बस आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा अदरवाइज फ्रॉम माय साइड दिस एक्सरसाइज इज टोटली फिनिश्ड। नाउ जस्ट ट्राई दिस एक्सरसाइज और जो भी हमारे डाउट निकलेंगे वी विल डिस्कस इन आवर लाइव क्लास। ओके बेटा बाय बाय सी यू।